श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। भक्त संत सूरदास। भगवान श्री कृष्ण के भक्त संत सूरदास का जन्म तिथि के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। उन्हें हिंदी के अनंतम और ब्रज भाषा में आदि कवि कहा जाता है। संपूर्ण भारत के मध्य युग में कई भक्त कवि और गायक हुए, लेकिन सूरदास का नाम उन सभी कवि गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान कवि के तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। यह सूरसागर के रचयिता सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि एक अंधे भक्त गायक का नाम भारतीय धर्म इतने आदर से लेता है। कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में बहुत निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 3 बड़े भाई थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, किंतु भगवान ने उन्हें सगुन बनाने की एक अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण करके धरती पर भेजा था। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने माता पिता को अपनी सगुन बताने की विद्या से चकित कर दिया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वे घर छोड़कर अपने घर से 4 कोस दूर एक गाँव में जाकर तालाब के किनारे रहने लगे थे। सगुन बताने की विद्या के कारण शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस उपलब्धि के साथ ही वे गायन विद्या में भी शुरू से ही प्रवीण थे, अतः उन्हें शीघ्र ही अच्छी प्रसिद्धि मिली। लेकिन फिर 18 साल की उम्र में उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और सूरदास वह स्थान छोड़कर यमुना के किनारे आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। गऊ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास गऊ घाट पर अपने कई सेवकों के साथ रहते थे और वे उन्हें सभी स्वामी कहकर संबोधित करते थे। वल्लभाचार्य ने भी प्रभावित होकर उनसे भेंट की और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया और वे आजन्म वहीं रहे। वहाँ वे कृष्ण भक्ति में मग्न रहे। उस दौरान उन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की लीला का ज्ञान प्राप्त किया तथा अपने कई पदों में उसका वर्णन भी किया। उन्होंने भागवत के 12 स्कंदों पर पद रचना की। सहस्त्रवधी पद रचे जो सागर कहलाए। सूरदास की पद रचना और गान विद्या की ख्याति सुनकर अकबर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः उन्हें मथुरा आकर सूरदास से भेंट की। श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत दिनों तक कीर्तन करने के बाद जब सूरदास को एहसास हुआ कि भगवान उन्हें अब अपने साथ ले जाने की इच्छा रख रहे हैं, तो वे श्रीनाथ जी में स्थित परासोली के चंद्र सरोवर पर आकर लेट गए और श्रीनाथ जी की ध्वजा का ध्यान करने लगे। इसके बाद सूरदास ने अपना शरीर त्याग दिया। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूरसारावली, ब्याहलो। सूरदास की रचना महान कवियों के बीच अतुलनीय है। वे सच्चे कृष्ण भक्त कवि थे जो सत्य का अन्वेषण कर उसे मूर्त रूप देने में समर्थ होते हैं। सूरदास जी का निधन काल निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं, परंतु अनुमानित 100 वर्ष से अधिक की उम्र पाकर वे 1630 से 35 सन 1573 से 78 ईस्वी के लगभग पारसोली ग्राम में दिवंगत हुए थे। कवि सूरदास का नाम हिंदी साहित्य में प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कृष्ण लीला को अपने काव्य का विषय बनाया। सूरदास के जीवन के कुछ रोचक प्रसंग। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। वे कविताएं और गीत लिखा करते थे। एक दिन वे नदी किनारे गीत लिख रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक नव युवती पर पड़ी। उसे देखकर वह आकर्षित हो गए और उसे निहारने लगे। कुछ देर बाद उस युवती की नज़र सूरदास जी पर पड़ी तो वह उनके पास आकर बोलने लगी, आप मदन मोहन जी हो ना? इस पर सूरदास जी बोले, हाँ, परंतु तुम कैसे मेरा नाम जानती हो? इस पर वह बोली, आप गीत गाते हैं और लिखते भी हैं, इसलिए आपको सभी जानते हैं। सूरदास जी बोले, हाँ, मैं गीत लिख रहा था तो अचानक आप पर नज़र पड़ी तो मेरा गीत लिखना बंद हो गया, क्योंकि आप ही हैं इतनी सुंदर कि मेरा कार्य रुक गया। यह सुनकर वह युवती शर्मा गई। फिर वह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह युवती नजर आई और मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वह उसके घर पहुंचे तो उस युवती के पति ने दरवाज़ा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बैठाया। यह देख और सम्मान पाकर सूरदास जी को बहुत पछतावा हुआ। तब उन्होंने 2 जलती हुई सिलाइयाँ मांगी तथा उसे अपनी आँख में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास। सूरदास के जीवन से जुड़े कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके और कन्हैया के बीच एक मजबूत रिश्ते की गवाही देती हैं।
और उसी में से एक जब नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास को हुए भगवान के दर्शन। एक बार कन्हैया ने सूरदास पर कृपा करने का सोचा और उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, जिसमें राधा रानी भी सम्मिलित हो गई और अंत में सूरदास के नेत्र ठीक कर युगल सरकार ने दर्शन दिए। परंतु फिर भी सूरदास ने वर मांगा कि वह फिर से नेत्रहीन हो जाए, ताकि उन नेत्रों से भगवान के अलावा किसी का दर्शन न हो। पुरानी कथाओं के अनुसार एक दिन सूरदास जी वृंदावन में ही कहीं बैठे थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान का भक्त के साथ क्रीड़ा करने का मन हुआ। उसी समय उन्हें राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। कृष्ण का हुआ बाबा को दर्शन देने का मन। कन्हैया बोले, राधे आगे मत जाइएगा, आगे बाबा सुर बैठे हैं, उन्हें पता लगेगा तो वे चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोली, मैं तो जाऊंगी। यह कहकर श्री जी बाबा सूरदास के पास गई और उनसे पूछने लगी कि बाबा, क्या अगर मैं आपके सामने आई तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी बोले, लाडली जी, मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ूंगा? कन्हैया ने किया सूर को संकेत। यह सुनकर राधा जी सूरदास जी के निकट जाकर उनसे अपना चरण स्पर्श कराने लगी। तभी कन्हैया चिल्लाई, बाबा आगे से नहीं, पीछे से चरण पकड़ना। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई है, चरण पकड़ शरणागत होने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और सूरदास ने पकड़े राधा रानी के चरण। यह सोचा जैसे ही राशेश्वरी राधा ने अपना चरण बाबा से स्पर्श कराया, उन्होंने झट से उनका चरण पकड़ लिया। राधा जी तो उनसे बचकर एक बालक की भांति भाग गई, परंतु उनकी पायल सुर के हाथों में ही रह गई। यह देख श्री जी बोली, बाबा मुझे मेरी पायल दे दो, मुझे रासमंडल में रास करने जाना है। यह सुनकर सूरदास जी बोले, मुझे क्या पता यह पायल आपकी है, आपके बाद कोई और आकर मुझसे पायल मांगने लगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ, अगर मैं आपके दूसरे पाँव में ऐसी पायल देख लूँ तो आपको यह पायल दे दूँगा। और दिए प्रभु ने नेत्रहीन भक्त को दर्शन। तब युगल सरकार मुस्कुराए और भक्त शिरोमणि सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर अपने रूप माधुरी से उन्हें सराबोर कर दिया। यही ठाकुर जी की इच्छा भी थी, जिसके कारण यह पूरा खेल उन्होंने शुरू भी किया था। भक्त सुर की विचित्र मांग और भाव विभोर हुए कन्हैया। तब कन्हैया ने सूरदास से कहा कि उनकी जो भी इच्छा हो वे मांग सकते हैं। बाबा सुर बोले, आप देंगे? कन्हैया बोले, अवश्य। सूरदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है, उन नेत्रों से मैं केवल और केवल आपको बसा लूँ। अब मैं इस माया रूपी संसार को न देख अपने नेत्रों को मैला नहीं करना चाहता, अतः आप कृपा करके मुझे पुनः नेत्रहीन कर दें। यह सुन आज युगल सरकार के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने भक्त को गले से लगाया और देखते ही देखते सूरदास के नेत्र फिर से शांत हो गए। जय जय श्री राधे।